फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र सिंघल यूनिक कंप्यूटर्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, अप्रैल 2018 से RKCL द्वारा असेसमेंट को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके लिए ilearn.myrkcl.com पोर्टल का हमें उपयोग करना पड़ेगा। ilearn.myrkcl.com हमारे द्वारा एड्रेस बार में लिखे जाने के पश्चात हम यहाँ पर उसका यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालना रहेगा। आज मैं आपको एक ज्ञान केंद्र किस तरह से iLearn का उपयोग कर सकेगा अपने लॉगिन से, इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करूंगा। ये हमने लॉगिन किया है, सक्सेस हो गया है। आप देख रहे हैं iLearn का लोगो हमें दिखाई दे रहा है, साइड में मेनू हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसके अपोजिट साइड में हमारे ओनर ITG के लिखा हुआ है, जिस पर अगर आप क्लिक करते हो तो हमें अन्य ऑप्शंस दिखाई देते हैं। नीचे हमें ये बैनर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम देखेंगे यहाँ पे जो भी मेनू दिए गए हैं उनका हम किस तरह से उपयोग कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी IT ज्ञान केंद्र के लिए कि उसके जो भी लर्नर रजिस्टर्ड हुए हैं उनके लॉगिन ID पासवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, उनका रिजल्ट्स हम कैसे देखेंगे, वो सब चीज़ें हमें यहीं पर दिखाई देंगी। लर्नर अटेंडेंस करने के बाद ही, बायोमेट्रिक अटेंडेंस करने के पश्चात ही अपना असेसमेंट कर पाएगा, यह भी ध्यान रखें। इस लॉगिन के अंदर में अटेंडेंस का कहीं ऑप्शन उपयोग में नहीं आएगा। मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज़ बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखें और उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लर्नर का लॉगिन डिटेल्स हम कहाँ से लेंगे। उसके लिए आप देख रहे हैं लर्नर्स लॉगिन डिटेल सबसे नीचे इसमें ऑप्शन दिया गया है, इस पर हमने क्लिक किया। ये लॉगिन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। लॉगिन डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद हमें कोर्स सेलेक्ट करना रहेगा। कोर्स सेलेक्ट किया हमने और एक बैच सेलेक्ट करना रहेगा। ये हमने बैच सेलेक्ट कर लिया है, जुलाई 2018। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। इस तरह से ये आपको, अब आप इसमें देख पा रहे हैं सीरियल नंबर, ये लिस्ट हमें दिखाई दे रही है सीरियल, जिसमें सीरियल नंबर, एडमिशन कोड, लर्नर कोड, पासवर्ड लर्नर का, नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो लर्नर कोड है यही उस लर्नर का लॉगिन ID होता है, जबकि पासवर्ड इसके बगल में दिया हुआ है, यह इसका पासवर्ड होता है। इस पासवर्ड में भी मैं आपको कुछ क्लू देना चाहूँगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि पासवर्ड जो है वो एडमिशन कोड को लिया गया है सबसे पहले, उसके बाद ये एडमिशन कोड है, आप देख पा रहे हैं, देखिए 510-2304, ये एक बच्चे का एडमिशन कोड है। इसके बाद अंडरस्कोर, और अंडरस्कोर के बाद जो भी दिखाई दे रहा है, जो डिजिट्स दिखाई दे रही हैं, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ हो, जिसमें सबसे पहले डेट, फिर उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर, 4 डिजिट में दिखाई दे रही हैं। इस तरह से पासवर्ड बनता है। तो कभी अगर आप भूल भी जाएं तो इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो रही हम किस तरह से किसी भी बैच के लॉगिन ID पासवर्ड का उपयोग कर पाएंगे। यहाँ से आप इसको कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, CSV फाइल बना सकते हैं, एक्सेल फाइल भी बना सकते हैं, PDF भी बना सकते हैं, और इसका सीधा सीधा प्रिंट निकाल कर अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें ज़रूरत रहती है बच्चे के रिजल्ट देखने की। तो उसके लिए हम रिजल्ट ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट जो हमें ज़रूरत है, इंटरनल असेसमेंट पर हमने क्लिक किया। इंटरनल असेसमेंट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से वही एक बार फिर हमें कोर्स सेलेक्ट करना रहेगा, कोर्स का नाम सेलेक्ट करना रहेगा, माफ़ी चाहूँगा, बैच का नाम सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे मैंने अप्रैल बैच सेलेक्ट कर लिया है,
और इसके बाद सबमिट मैं कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर हमें अप्रैल बैच दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे फिर एक बार आप देख पा रहे हैं, एक टेबल के रूप में, एक सारणी के रूप में हमें ये दिखाई दे रहे हैं। सीरियल नंबर, लर्नर कोड, नंबर ऑफ असेसमेंट। यहाँ पर कुल एक लर्नर के लिए 15 असेसमेंट दिए जाते हैं, वो 15 असेसमेंट इस लर्नर के द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आईटीजी के कोड, इसके बाद आईटीजी का नाम, लर्नर का नाम दिखाई दे रहा है, लर्नर के फादर नेम दिखाई दे रहे हैं, फिर उसने इस असेसमेंट में कितने नंबर अचीव किए हैं, कितने नंबर प्राप्त किए हैं, ऑब्टेन मार्क्स के रूप में हमें यहाँ पर लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में कॉलम होता है जिसके अंदर में हमें दिखाई दे रहा है एलिजिबल फॉर फाइनल एग्जाम, यानी कि वो बच्चा फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं, वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी 12 मार्क्स होती है। इंटरनल असेसमेंट में जब तक आपके स्टूडेंट के 12 नंबर नहीं होंगे, 12 नंबर प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो बच्चा एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होता है। इस तरह से हम किसी भी लर्नर का रिजल्ट हम अपने लॉगिन में देख सकते हैं। कई बार ज्ञान केंद्र ये पूछते हैं कि साहब किस तरह से हमें लर्नर का पता चलेगा, हम कैसे लर्नर का रिजल्ट देख पाएंगे, लर्नर एलिजिबल है या नहीं। तो आप यहाँ से इस तरह से अपना लर्नर का रिजल्ट देख पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी हम इस रिजल्ट को कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पर पेस्ट करके उसका उपयोग कर सकते हैं। CSV फाइल इसका बना सकते हैं, एक्सेल फाइल भी हम इसका बना सकते हैं, PDF के रूप में भी हम इसको सेव कर सकते हैं, या फिर इसका हम सीधा प्रिंट भी यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी स्टूडेंट का लर्नर का नाम या उसका लर्नर कोड है, आप उसके माध्यम से भी उस लर्नर को सर्च ऑप्शन से उसको सर्च कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें सैम्पल टेस्ट भी हमें दिए हुए हैं, जिसके लिए ये दिखाया गया है कि जो टेस्ट असेसमेंट्स होते हैं वो किस तरह से होंगे, किस तरह से दिखाई देंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर सैम्पल टेस्ट दिया हुआ है। सैम्पल टेस्ट सैम्पल एग्जाम के रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसमें 2 टेस्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, अटेम्प्ट 1, 2 एग्जाम हमें दिखाई दे रहे हैं, सैम्पल टेस्ट 1 और सैम्पल टेस्ट 2। दोनों का समय 15 मिनट का होता है। इसी तरह से लर्नर का जो असेसमेंट होता है, उस लर्नर के असेसमेंट में भी 15 मिनट का ही समय दिया जाता है, और ये कब से स्टार्ट होगा, कब खत्म हो जाएगा, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि लर्नर उस असेसमेंट को कब स्टार्ट कर सकता है, कब तक उसको ख़त्म करना रहेगा, इस डेट के बीच में उसको वो असेसमेंट पूरा करना रहेगा। इस तरह का डेट वहाँ पर दिया जाता है। तो हम एक स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन असेसमेंट एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जैसे ये जो असेसमेंट ऑनलाइन का है, ये हमें फ़ायदा ऐसे भी कर सकता है कि लर्नर जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स देते हैं, उनमें भी हम उसका बच्चे को ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए उसको प्रिपरेशन हो सकती है, वो समझ सकता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कैसे होती हैं, उसके लिए भी उसको फ़ायदेमंद है। यहाँ पर हम एग्री करके ये सारे जो नियम दिए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको हमने एक्सेप्ट किया है, और इसके बाद हम स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे। ये स्टार्ट एग्ज़ाम हो रहा है, ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक फ़ोटो लर्नर का दिखाई दे रहा है, ओनर का ओनर आईटीजी के उसका नाम है, यानी कि ये भी आईटीजी का लॉगिन है चूँकि, तो यहाँ पर ओनर आईटीजी के दिखाई दे रहा है, तो इसकी जगह पर लर्नर का नाम आ जाएगा। और ये एक डमी लर्नर कोड है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर लर्नर का जो भी एक्चुअल कोड होगा वो दिखाई देगा। ऑनलाइन असेसमेंट एग्ज़ाम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। एग्ज़ाम टाइम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, 15 मिनट का टाइम है। एग्ज़ाम का नाम क्या है, सैम्पल टेस्ट 1 है, या आप जो भी टेस्ट देंगे, जो भी असेसमेंट आप यूज़ करेंगे 15 में से, उसका जो भी पेपर का नाम होगा, जो एग्ज़ाम का नाम होगा, वो आपको वहाँ पर दिखाई देगा। इसमें आप देख पा रहे हैं रिमेनिंग टाइम कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग एग्ज़ाम टाइम, ये इसमें आप देख पा रहे हैं कि 14 मिनट और 12 सेकेंड 11 सेकेंड जो भी हैं वो कंटिन्यू चल रहा है। फिर हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन 1, जिसके 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, साथ ही इसमें प्रीवियस, सेव एंड नेक्स्ट और स्किप का ऑप्शन दिया गया है। तो आप ध्यान रखें, बच्चे को बताएं कि आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप स्किप करके अगला क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है
भामाशाह कार्ड में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? कोर बैंकिंग, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, बोथ एंड ए एंड बी। तो आप इसको, जैसे मैंने ये एक ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच गया। इसके आप देख पा रहे हैं कि ये हमें क्वेश्चंस के नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 से 10 क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया है जो ग्रीन हो गया है, बाकी के सभी क्वेश्चन अभी ब्लू कलर में हैं। जैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाएंगे हमें वो क्वेश्चंस के नंबर ग्रीन होते जाएंगे। अभी हमने पहला क्वेश्चन छोड़ दिया था, उसको वापस जाने के लिए हम प्रीवियस पर क्लिक कर सकते हैं। ये प्रीवियस पे हम 2 नंबर पर आ गए। अगर हमें 1 नंबर पे जाना है, डायरेक्ट हम 1 नंबर पे ऐसे क्लिक करके भी सीधे 1 नंबर पे जा सकते हैं। इसके अलावा हमने 3 नंबर क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। चार नंबर क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, 5 भी पढ़ सकते हैं। आप जो चाहें उस क्वेश्चन को आप उस समय पर यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि समय या तो पूरा हो जाएगा तो आपका टेस्ट अपने आप, जो असेसमेंट आप कर रहे हैं वो अपने आप बंद हो जाएगा। अगर आपका टेस्ट पहले ही पूरा हो गया है तो आप सबमिट और कंप्लीट एग्जाम पर क्लिक करके इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमें एक बार दोबारा से कंफर्मेशन करता है, वंस सबमिट यू विल नॉट बी एबल टू अलाउ टू टेक दिस टेस्ट अगेन। यानी कि ये कह रहा है कि आपको यह एक और मौका है, आप इस टेस्ट को बंद करना चाहते हैं, इसके बाद आप इस टेस्ट को उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें श्योर करना है, हम ओके कर देते हैं। अगर आपका टेस्ट पूरा नहीं हुआ है, समय पूरा नहीं हुआ है, आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो आप इसको कैंसिल करके वापस वहाँ पे जा सकते हैं। मैं इसको सबमिट वापस करता हूँ, ओके करता हूँ, और आपको एक बार फिर से कंफर्मेशन करता है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस टेस्ट। आप कंफर्म हैं, आप श्योर हैं कि आप इस टेस्ट को सबमिट करना चाहते हैं। तो मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पर हमें ये रिजल्ट दिखाई देता है। सीरियल नंबर, एग्ज़ाम नेम, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल क्वेश्चन कितने थे, 10 क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए, 1 किया हमने, जैसा आपने देखा था मैंने 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने दिए थे, वो 1 क्वेश्चन का आंसर हमने सही दिया था। इस तरह से हमें टेबल पे हमें रिजल्ट हमें दिखाई दे जाता है। इसको फिर मैं क्लोज करता हूँ। ये चूँकि सैम्पल टेस्ट हैं इसलिए ये बंद नहीं होते, आप दोबारा भी अपने लॉगिन में, ITG के लॉगिन में इसका उपयोग दोबारा कर सकते हैं। लेकिन असेसमेंट एक बार यूज़ करने के बाद वो उसका लिंक बंद हो जाता है और लर्नर उस असेसमेंट को दोबारा से उपयोग नहीं कर सकता। हाँ, अगर एक लर्नर के पास भी 2 ऑप्शन होते हैं, 2 अटेम्प्ट होते हैं। एक अटेम्प्ट अगर वो पूरा कर चुका है तो दूसरा अटेम्प्ट वो अगले दिन या उसके बाद में कर सकता है। लर्नर के लिए ध्यान रखें कि एक दिन में एक ही असेसमेंट पूरा कर सकता है, वो उसके लिए 15 मिनट का समय होता है। इसके अलावा इसमें क्या ऑप्शन है वो और देख लेते हैं। सैम्पल टेस्ट हमने देख लिया है। रिजल्ट्स में स्कोर समरी भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्कोर समरी में वही हम बैच कोर्स नेम सेलेक्ट करते हैं, फिर बैच सेलेक्ट कर रहे हैं और सबमिट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर हमारे एक बैच के अंदर में कितने लर्नर हैं और कितने एलिजिबल हो गए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी एक ही स्क्रीन पर दिखाई। ये आप देख पा रहे हैं कि सीरियल नंबर हमें दिखाई दे रहा है, ITG की कोड हमें दिखाई दे रहा है, ITG के नेम हमें दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट हमें दिखाई दे रहा है और हमारे सर्विस प्रोवाइडर का नाम भी हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अब देख पा रहे हैं हम टोटल लर्नर कितने थे उस बैच में, 13 लर्नर थे। इसी तरह एलिजिबल लर्नर कितने हो गए, उसके 13 लर्नर एलिजिबल हो गए, तो पेंडिंग कोई रहा नहीं। अगर किसी बच्चे के 12 से कम नंबर रह गए तो वो यहाँ पर हमें दिखाई देता रहेगा पेंडिंग लर्नर। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, संभवतः जुलाई बैच का ऐसा अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं टोटल लर्नर 15 थे, एलिजिबल लर्नर अभी 11 ही आ रहे हैं, पेंडिंग 4 आ रहे हैं। यानी कि ये 4 लर्नर का अभी असेसमेंट्स पूरे नहीं हुए हैं। पूरे से मतलब ये ऐसा है कि ये एलिजिबल के लिए अभी 12 नंबर इनके नहीं आए हैं। हम यहाँ पर क्लिक करके यह भी देख सकते हैं ये कौन कौन से 4 लर्नर हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से 4 लर्नर की हमें लिस्ट दिखाई दे रही है और कितने कितने मार्क्स इनके हैं या उसने अपना अटेम्प्ट किया है असेसमेंट या नहीं किया है वो भी हम देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम 2 तरह से रिजल्ट को देख पाते हैं, लर्नर वाइज फुल रिजल्ट और स्कोर की समरी। लास्ट में एक और ऑप्शन यहाँ पर बचता है और वो है सैम्पल टेस्ट हमने देख लिया है, सैम्पल एग्जाम असेसमेंट की तरह हमें यहाँ पे दिखाया गया है। जबकि अब हम देख रहे हैं ब्लॉक्स। यहाँ पर हमें
ब्लॉग्स को रीड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे नए नए ब्लॉग्स डाले जाते हैं जिनमें नई नई जानकारियाँ दी जाती हैं। आप देख पा रहे हैं कि क्या ब्लॉग, व्हाट इज़ ट्रॉन, मेन फीचर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ टुडेज ट्रॉन्स। ये इस तरह से हम एक नई नई जो टेक्निक्स आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, उनके बारे में नई जानकारियाँ यहाँ पे ब्लॉग्स के रूप में हमें दिखाई देंगी। व्हाट इज़, ये आप देख पा रहे हैं साइड में रिसेंट ब्लॉग्स भी चल रहे हैं, कौन कौन से ब्लॉग अभी इसमें डाले हुए हैं, 4-5 ब्लॉग इसमें डले हुए हैं। इन 5 ब्लॉग पे बच्चा चाहे तो डिटेल में भी स्टडी कर सकता है। आप देखें, रीड मोर पे क्लिक करता हूँ मैं, रीड मोर पे क्लिक किया और रीड मोर पर आप देख रहे हैं कि हम उसके बारे में जो टॉपिक पे हमने क्लिक किया था व्हाट इज़ ड्रोन, तो उस ड्रोन टॉपिक के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ पा रहे हैं। और किन किन लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा है या उन्होंने क्या कमेंट्स किए हैं वो भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, मोबाइल नंबर से, ITG के तो ITG के से, तो इस तरह से हम पूरा इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप कमेंट का भी हमें ऑप्शन दिया गया है लास्ट में। ये आप यहाँ पर कमेंट में अपना कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये iLearn हमें इस तरह से उपयोग में करना रहेगा। यह वीडियो मेरा जो नए ज्ञान केंद्र हैं, जो नए ज्ञान केंद्र खुल रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कोई वर्किंग नहीं किया है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ वो ज्ञान केंद्र जो इनको iLearn समझ में नहीं आता या कोई और समस्याएं रहती हैं, उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक और ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो ऑनर ITG के का ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमें 2 चीज़ें दिखाई गई हैं। ITG के का कोड भी दिखाया गया है, इसके बाद चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके आप इस iLearn का जो पासवर्ड है उसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज नहीं करूँगा, लेकिन एक बार आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ओल्ड पासवर्ड मांगा जाएगा, देन न्यू पासवर्ड, और फिर उसके बाद जो नया पासवर्ड आप डाल रहे हैं उसको कंफर्म करना रहेगा। उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब इससे बाहर जाने के लिए, इस अपने लॉगिन से बाहर आने के लिए हम यहाँ पर लॉगआउट का उपयोग करते हैं, और ये मैं यहाँ पर लॉगआउट कर रहा हूँ इसको। इस तरह से हम अपना iLearn का सेशन आज पूरा करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह चीज़ समझ में आई होगी। आप नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।